वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 2। जब वेडनेसडे होश में आती है तो वो अपने आप को गार्डनर कॉटेज में पाती है। उसकी माँ मॉर्टिका उसके पास होती है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू बह रहे होते हैं। मॉर्टिका समझाती है कि ये साइको पावर का ओवर यूज का रिजल्ट है। वेडनेसडे पूछती है कि इन आंसुओं को कैसे रोका जाए, लेकिन कंफर्ट देने के बजाय मॉर्टिका उससे कहती है कि वो गुडी की स्पेल बुक उसे वापस दे दे। वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन वेडनेसडे शौकी होकर डिवाइन गोल्फिन के घर पहुंचती है। उसे अपने विजन में जो इनीड की मौत दिखाई दी थी उससे वो काफी डिस्टर्ब थी। वो चाहती थी कि गोल्फिन ब्रैडबेरी के केस के बारे में और जाने, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। गोल्फिन का डेड बॉडी उसके रिक्लाइनर चेयर पर पड़ा होता है। जैसे ही वेडनेसडे उसके ओपन माउथ को देखती है उसमें से क्राउज का झुंड निकलता है, लेकिन लगता है गोल्फिन भी ब्रैडबेरी जैसे तरीके से ही मारा गया है। वेडनेसडे उस पर अपनी साइको एबिलिटी यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं होता। उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अब चली गई हैं। वो जल्द से जल्द घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। खुशी की बात ये होती है कि गोमेज आके उसे वहां से घर ले जाता है। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि पग्सले ने एक्सीडेंटली क्लॉकवर्क हार्ट वाले लड़के को जिंदा कर दिया है अपनी इलेक्ट्रिक पावर से। अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग इगोनी ह्यूमर शेड में पग्सले से मिलता है, जहां वो ज़ॉम्बी लड़का छुपाया गया होता है। इगोनी थोड़ा डर जाता है, लेकिन पग्सले उसे कन्विंस करता है कि वो इसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखे। पग्सले उस ज़ॉम्बी का नाम रखता है स्लर्प। वेडनेसडे अभी भी उस विजन से हिल चुकी है जिसमें उसने एडेनी इनीड की मौत देखी थी और जिसमें ऐसा लगा कि उसके मरने का जिम्मेदार वेडनेसडे खुद है। वो कन्विंस्ड है कि इस सब को कनेक्शन में उन मिस्टीरियस क्राउज से है जो हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन वो इनीड को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि सच बताने से इनीड और पैनिक हो जाएगी। उसी दिन इनीड वेडनेसडे पे एक लाइट हार्टेड प्रैंक खेलती है, लेकिन प्रैंक के बाद वेडनेसडे को इनीड के पिलो पे गोल्फिन की आंख मिलती है। लगता है कि कोई क्राउ उसे ले आया था। उसके बाद इनीड को एक अननोन नंबर से अनोनिमस मैसेज आने लगते हैं। एक मैसेज में लिखा होता है, आई सी यू वेडनेसडे, आई विल नॉट बी इग्नोर्ड। वेडनेसडे कहती है कि इनीड उस नंबर पे कॉल करे, और जब वो कॉल करती है तो नंबर गोल्फिन का होता है, लेकिन वेडनेसडे जानती है कि वो तो मर चुका है। इसका मतलब ये किसी और का काम है, शायद गोल्फिन का किलर। इनीड घबरा जाती है, अपने सामान पैक करती है और कहती है कि वो इस नए मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वेडनेसडे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनीड कहती है कि उसकी ड्राइवर क्लास है और वो जा रही है। उसके जाने के बाद वेडनेसडे गोल्फिन की आंख को टच करके अपनी पावर्स दोबारा टेस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी अब साइको पावर्स की एबिलिटी चली गई है। वेडनेसडे अपने डॉर्म से निकलती है और सीधा प्रिंसिपल डॉट और डॉक्टर ऑलफ्रेड के पास जाती है। वो उसे पूछती है, क्या स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट या टीचर है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर ऑलफ्रेड उसे बताता है कि पिछले 10 साल से नेवरमोर में कोई भी एवन इनरोल नहीं हुआ। ये सुनकर वेडनेसडे और कंफ्यूज्ड हो जाती है। प्रिंसिपल डॉट और ऑलिव बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर बियॉनिका मॉर्टिका से कहती है कि वो अपनी माँ हॉस्टर फ्रॉम से कांटेक्ट करे ताकि स्कूल के फंड रेजिंग के लिए एक बड़ा डोनेशन मिल सके, लेकिन मॉर्टिका मना कर देती है क्योंकि उसका और उसकी माँ का रिश्ता काफ़ी ख़राब होता है। बाद में बियॉनिका ये सब प्रिंसिपल डॉट को बताती है और डॉट उसे अपनी सायरिंग सॉन्ग का यूज़ करे और उसे मनाए, और फिर बियॉनिका मॉर्टिका के डोर स्टेप पर जाके एग्जैक्टली वही करती है। गोल्फिन के बारे में और जानकारी चाहिए होती है, इसलिए वेडनेसडे चली जाती है विलो हिल एसाइलम, जहां टायलर को बंद किया गया है। टायलर
पिछले सीजन का विलन था। इस दौरान मोर्टिका चुपके से गुडी का स्पेल बुक ले लेती है। थिंग के थ्रू असाइलम पहुंचने पर वेडनेसडे की पहली मुलाकात होती है रिसेप्शनिस्ट जूडी से, जो चीफ साइकोटिस्ट और डॉक्टर फेयरबॉर्न आती है और उसे टाइलर के सेल तक ले जाती है। रास्ते में डॉक्टर फेयरबॉर्न बताती है कि मर्लियन थॉर्लेंस, जो टाइलर की मास्टर थी सीजन 1 में, अब किसी दूसरी फैसिलिटी में बंद है। वो ये भी बताती है कि टाइलर के रिहैब पे काम नहीं कर रहा और वो चाहती है कि शायद वेडनेसडे कुछ मदद करे। टाइलर को एक चेन से बांध कर रखा गया होता है। वेडनेसडे उसके सामने जाके गर्लफ्रेंड की मौत का सच बताती है और कहती है कि उसकी फैमिली के एक और क्लोज मेंबर के साथ वैसी ही मौत हुई। वो चाहती है कि टाइलर थोड़ा इमोशनल हो और कुछ कन्फेस करे, लेकिन टाइलर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उल्टा वेडनेसडे को प्रोवोक करता है और कहता है अगली बार जब इनीड मुझे मिलेगी मैं उसे मार दूंगा। लेकिन वेडनेसडे उसकी बात से हिलती नहीं, उसका मजाक उड़ाती है, उसकी हालत का मजाक लेती है और बिना रिस्क किए ही वहां से निकल जाती है। वापस नेवरमोर में पग्सले को एगोनी बताता है कि स्लब्स ज़ॉम्बी शेड से भाग गया है। उसी वक्त इनीड और उसका न्यू क्रैश ब्रॉन किडनैप हो जाते हैं। वेडनेसडे जब अपने डॉर्म वापस आती है तो देखती है कि थिंग एक चेस्ट के अंदर बंद है। वो उसे फ्री करती है, तभी उसे फ्लोर पर इनीड का फोन वाइब्रेट होता मिलता है। वापस फोन उठाती है और लाइन के दूसरी तरफ स्टॉकर होता है। स्टॉकर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है इनीड को ढूंढने और बचाने के लिए, वरना वो मर जाएगी। इनीड और ब्रोनो आंखें खोलते हैं तो वो दोनों लेगो टावर के अंदर जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। पहले इनीड सोचती है कि शायद एजेक्स ने कोई प्रैंक किया है, लेकिन उसका मजाक तभी खत्म हो जाता है जब अचानक से एक छुरी सीलिंग से गिरती है बिल्कुल उनके पास। वो दोनों ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि उनके ऊपर कई सारे नाइव्स लटके हुए हैं। स्टॉकर ने जो क्रिप्टो नोट छोड़ा था, वेडनेसडे उसका मतलब समझ जाती है और सीधा लेगो टावर तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही थिंग ताला खोलता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, नाइव्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। वेडनेसडे तुरंत एक और डेंजरस पजल को सॉल्व करती है और उसके बाद नाइव्स का मोशन रुक जाता है। इनीड और ब्रोनो फिर सेफ हो जाते हैं और फिर फाइनली स्टॉकर अपना राज खोलता है। वो एक 13 साल की छोटी सी आउटकास्ट स्टूडेंट निकलती है, नाम है एग्नीज डीमेल, और वो खुद को बताती है मैं वेडनेसडे का सबसे बड़ा फैन हूँ। उसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, इसलिए वो सब जगह छुप कर देख सकती है। वेडनेसडे सीधा उस पर गर्लफ्रेंड का मर्डर का इल्जाम लगा देती है, लेकिन एग्नीज कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना है। फिर वो गर्लफ्रेंड का सेल फोन निकालती है जो उसने उसके घर से चुराया था। वेडनेसडे पूछती है तो असली किलर कौन है? एग्नीज कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे ढूंढने में। वेडनेसडे जब डॉर्म वापस जाती है तो थिंग से बात करती है और फिर गुडी का स्पेल बुक ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी थिंग कन्फेस करता है स्पेल बुक मोर्टिका के पास है। वेडनेसडे तुरंत डॉर्म से बाहर भागती है और देखती है वन आइड क्रो आसमान में उड़ रहा है। क्या ये कोई नया सिग्नल हो सकता है या फिर कोई नया मैजिक? दूसरी तरफ स्लब को देखा जाता है, वो कैंपस के जंगल से गुजर रहा होता है और एक ड्राइवर को मार देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।